सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन न्यूज चैनल महालक्ष्मी संडे का दिन, पावन दिन कल था और कल भी है, उसके बीच में सजत आज की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, सावधान, होशियार, बामुलायजा, सोनागिरी में आ गए हैं पठान बाबा। जी हाँ, बस इस तरह कहना पड़ेगा। अब यही घोषणा करनी पड़ेगी। तीर्थ सुरक्षा की बात करते करते एक नई सुरक्षा के बारे में एक समस्या सामने खड़ी हो जाएगी। नयापुरा के बारे में आपको बताएंगे। आसान नहीं है जिसे कह रहे हो आप। कई लोग बड़े रहे हैं, समिति कर रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, इसके बारे में पूरा पर्दाफाश करेंगे कल। अभी चिंता मत कीजिए। पर आप बात करें आज तो सोनागिरी की। देख रहे हैं आप, यहाँ के 57वें मंदिर चंदा प्रभु के बारे में सब जानते हैं। दतिया जिले में पड़ता है। थोड़ा भूमि का बता दें, ग्वालियर के अंदर से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है ये सोनागिरी, जहां पर कहते हैं हमारे तीर्थंकर चंदा प्रभु का समोषण 17 बार आया था। तभी तो 57वें मंदिर में 11वें फुट उतंग प्रतिमा है। देख देख कर जो गदगद हो जाते हैं, दर्शन करते हैं। 43 फुट का मान स्तंभ है, जहां पर 108 मंदिरों के इस जगह के अंदर कहते हैं 1.5 हेक्टेयर जगह दूसरे समाज को दी है, बाकी 14.5 हेक्टेयर जगह जैन समाज के पास है पहाड़ी पर। यह कहा जाता है, कागज नहीं देख पाए, लेकिन इसके बारे में जो हमें रिपोर्ट मिलती है वह कुछ इस तरह। उसके अंदर कहते हैं शंकर जी का मंदिर नीचे है, वो उन्हीं के इलाके में, ठीक है, शुरू शुरू बनता है, कोई बात नहीं अगर किसी दूसरे का है, पर वह मंदिर भी जैन समाज वाला बनाया है, यह तक चलता है। पर हाँ, अब बात करते हैं आज वहां पर तीसरे, चौथे, 5वें मंदिर के पास की बात। हाँ, किस तरह से हो जाते हैं, किस तरह पठान बाबा हमारे जैन मंदिरों के बीच में पहुंच जाते हैं। बाकायदा वहां रोज दीपक जलते हैं, पूजा होती है, आरती होती है, बहुत कुछ होने लगा है। फर्श बन गया है टाइल वाला, दीवार खड़ी हो रही है, बाहर नामकरण हो चुका है। बस इतनी ज्यादा प्रगति हर साल में होती है। और हमें कुछ वहां के मैनेजर से बात हुई चलन महालक्ष्मी की, सुना नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। आज हमारे पास है वह, कहते कहां पर, कैसे, कब, कौन सा, पता करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आज बता रहे हैं। और जो हमारे पास ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये आपको 2019 से, कहते ना पेड़ पर जैसे आम पकता है, खट 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 करके, इस तरह यहां पर ईंट पर ईंट, पहले दीवार के साथ रखा था, फिर फर्श बना था, फिर कवर किया था, अब तो बाकायदा यहां दीपक जल के महिलाएं आके आरती कर। बस रास्ता बंद है, धीरे धीरे गली बन के, संकरी बन के, धर्मशाला की एंट्री, मंदिर के पास सब बंद हो जाएगा। और यहाँ पर एक कब्जे की नई शुरुआत, ईंट रख दी है, कहते हैं इबारत लिख दी है, बस तैयारी पूरी करने की है। हमारी बात पर विश्वास नहीं कीजिए, हम आपको बात करते हैं थाने के अजय जैन जी। हम महाराष्ट्र से 16 साल से आ रहे हैं। यहाँ की समिति, कमेटी, ट्रस्टी को नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन वह 16 साल जाते कहते हैं मैं जिस धर्मशाला में ठहरता हूं उसके सामने जो बनता है। और देखिए कैसा फरिश्ता है, वहां के लोग क्या करते हैं बर्ताव, कहते हैं हमारे जैन ट्रस्टी लोग वहां पर किसी के सामने जैसे ईंट उठाने वाले होते हैं, बस ऐसे ही बन के बस चुप्पी हो जाती है, गिग्गी बन जाती है। आज अफसोस इस बात का है कि अपनी जगह पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं मोहल्ले में वैसे शेर बन जाता है, लेकिन यहां पर अपने इलाके में हम किस तरह हो जाते हैं। हमारी बात पे विश्वास कम करेंगे जो अपनी आंखों से देख कर आते हैं, जो कहते हैं पिछली बार 2019 से लेकर अब तक देखा है मैंने। 26-27 मई को लास्ट बार भी गए थे, उन्होंने वहां का वर्णन है, एक बार सुनते हैं उन्हीं अजय जैन से कैसे उन्होंने बताई यहाँ की इसकी पठान बाबा के साथ सोनागिरी की पूरी कहानी, तीर्थ सुरक्षा की। कहते हैं एक नई कहानी बारे लिख दी कि हटाओ यहां से, एक नया उनका काम शुरू हो गया है। जय पठान बाबा। सुनिए। हाँ, मैं तो वहाँ सोनागिरी में 16 साल से जा रहा हूँ। 16 साल से जा रहे हैं आप जी? हाँ, तो वहाँ पर जो मैंने आपको जो फोटो भेजा है जी, उसमें पहले वो दीवार था, कुछ था नहीं उसमें। तो अभी कब से देखा आपने फिर ये? हाँ, हम कोरोना से करीब हम 2019 में गए थे, जून 2019 में। तब उन्होंने थोड़ा सा वो कोई बाबा हैं, कौन से बाबा हैं नीनू, पठान बाबा का बना दिया है मंदिर, वो ऐसा करके, वो छोटा सा। मतलब 2-3 साल पहले जब गए थे 2020 तक नहीं था बिल्कुल मंदिर वो? हाँ, 2017-18 में नहीं था वो। उसके बाद ही आपने देखा बन रहा है ये? हाँ, उसके बाद में हम 19 में गए तो उन्होंने थोड़ा सा बना दिया था वैसे दीवार के सहारे वो। और आप उसके बाद थोड़ा और बढ़ा दिया, पूरा बढ़ा दिया, शेड डाल दिया वो? हाँ, फिर उन्होंने नीचे टाइल्स लगाया उस पर थोड़े दिन बाद। हाँ, मतलब हमने देखा तो फिर पिछली बार गए तो वो नहीं था, बाउंड्री नहीं था। हाँ, और वो टाइल्स लगा दी। अभी तो उन्होंने, अब हम गए, अभी हम होके आए हैं, समझिए हम शायद 26-27 तारीख को उधर ही थे, 26 तारीख 27 तारीख जी, मई में। तो वहाँ पे वो बाउंड्री उन्होंने लगा दी।
तो मैंने बोला भी था उधर, पर्सनली बोला था, उनको बोला था? तो कुछ उनसे भी बोला था। कुछ महिलाएं वहाँ पे शाम को दीपक जला रही थी, अभी दीपक रख देती हैं 5-6 वहाँ पे जला करके। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मेरे से कुछ नहीं बोला। मैंने कि आपने रास्ता क्यों बंद कर दिया है, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ। और मैंने और लोगों से भी बोला तो मतलब उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं किया, और क्योंकि वहाँ के आजू बाजू वाले हैं ना सब। अच्छा, वो अपना 5 नंबर मंदिर के सामने है, इधर 3 मंदिर है सोनागिरी पे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, उसी के सामने पड़ता है? हाँ बिल्कुल 5 नंबर के सामने पड़ता है। और 5 नंबर के सामने उन्होंने क्या किया कि अभी वहाँ पे मऊ वालों का धर्मशाला है, तो उसी में हमारा कमरा है। तो हम जाते हैं तो हमने कमरा ले रखा है, तो सोनागिरी हर साल जाते हैं तो कमरा। तो वहाँ पे उस दिन हम गए 27 तारीख को, 26 तारीख को हम रिटर्न गए थे, हम आगरा गए थे एक दिन के लिए, तो वहाँ से रिटर्न आए। तो वहाँ पे सरपंच बैठा हुआ था, वहाँ से वो नाली खुदवा रहा था। नाली खुदवाई उन्होंने तो बाउंड्री से खुदवाई, मऊ वाले धर्मशाला से बिल्कुल बाजू से। तो वो सरपंच आया तो मैं जाके बैठा ही, तो मैंने सुनता रहा क्या कह रहा है। तो वो अपना जैनों को दबा रहा था, जैन कुछ बोल नहीं रहे थे, ट्रस्टी थे वहाँ के, खास नहीं बोल रहे थे। फिर मेरे को बीच में बोलना पड़ा। मैंने भाई साहब आप सरपंच हैं, मैंने आप ये बताइए, जब मैं पहले आता था यहाँ कुछ नहीं था, आप इधर सड़क चौड़ी कर रहे हो, वो मतलब वो ये बंद है, वो गली बंद है, वहाँ से अपना 1 नंबर धर्मशाला में निकलते हैं, 1 और 2 नंबर धर्मशाला में, तेरापंथी, वो सीढ़ियाँ लगी हैं, दरवाजा लगा है, ऐसा है। मैंने आप इधर चौड़ा कर रहे हो, इधर ये रास्ता तो क्लियर कराओ। फिर वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। और मेरे से बोलता है कि आप कौन? मैंने कि हाँ मैं इसमें यात्री हूँ यहाँ का। हाँ। और मैं यात्री, फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कि बोला वो अरे जैन धर्म तो हमारे दतिया के राजा ने दे दिया था, ऐसा। अरे ऐसा नहीं है, मैंने सब जगह पहले जैन ही था। चंद्रगुप्त मौर्य से मैंने उनको हिस्ट्री बताई तो वो चुपचाप सुनता रहा। फिर वो थोड़ी देर बाद बाहर चला गया, फिर नाली वाली का बात। और ट्रस्टी हमारे कोई नहीं बोल रहे थे मेरे को, जो ट्रस्टी तो ऐसे कुछ बोल ही नहीं रहे थे जी। ट्रस्टी तो ऐसे कर रहे थे उसके सामने कि अरे आप नाली थोड़ा ऐसे हटके। मेरी कैसे नाली लगाओगे आप? मैंने कि नाली आपका यहाँ से 4 फीट हटके होना चाहिए, यहाँ से कम पानी नहीं है। फिर मैंने आपको नाली दिख रही है, आपको ये सामने इतना आपने अतिक्रमण किया, ये नहीं दिख रहा है? वो उन लोगों की जाति का ही है, वो बता रहे थे बाद में। बोले आप जो बोल रहे थे ना, उन लोगों की जाति का ही है। मतलब हमारे लोग कुछ बोलते नहीं है? नहीं बोलते, वो ऐसे बन जाते हैं जी, जैन ऐसे बन जाते हैं, ईंट पकड़ने वाले। और वो सुनाता जा रहा है, वो सुनते जा रहे हैं। मैंने कि ऐसा कैसे हो गया? मैंने कि आप सरपंच हो तो आप न्याय करो ना। आप ये आपको रास्ता नहीं दिख रही इतना? वो लोग बंद कर दिया, वो छोटा रास्ता कर दिया उधर। आपने शायद फोटो में देखा होगा, 3, 4, 5, 6 फुट ही बचा है बस उधर। हाँ। और कल को वो दीवार भी लगा लेंगे उधर, ऐसा होगा तो। उन्होंने ये नहीं बताया साथ में, उन्होंने कहा 34 नंबर मंदिर के पास एक रास्ता बना दिया है जैन समाज द्वारा कि वहां बुजरिया के पास जाते हैं लोग। कहते हैं तो साल में एक बार जाते हैं, पर वह रास्ते की जगह दी है। कहते हैं कहा गया कि हाई कोर्ट से ऑर्डर है, जैन समाज ने बना के दिया है, सब कुछ दिया है। इस बारे में कुछ क्या कहना है अजय जी का, सुन लीजिए आप एक बार। 34 नंबर मंदिर है, उसके ऊपर है। तो हमने वहाँ भी, मैंने वहाँ के अध्यक्ष हैं, ग्वालियर में रहते हैं, कासलीवाल जी हैं, क्या अध्यक्ष हैं, तो उनसे मैंने बात किया था। फिर तो वो अभी उन्होंने रास्ता बना लिया, तो बोले वो वहाँ पे भुजरियाँ फिरती हैं आपकी 1 साल में 1 बार, इसलिए है भुजरियाँ फिरती हैं। 34 नंबर मंदिर के हम 16 साल से जा रहे हैं, हमारी नजर में वो नहीं था चीज। 34 नंबर मंदिर के पीछे है। क्या है? और उन्होंने क्या चौकोर एक चबूतरा सा बना लिया है। हाँ। और बीच में उस पर कुछ ऐसे ही बिठा दिया, कुछ मूर्ति नहीं है, उनके झंडे लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो मैंने वहाँ के मैनेजर से बात किया, तो मैनेजर वगैरह उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। बालचंद जी जो है? हाँ, बालचंद जी से भी मैंने फोन पे बात किया था, फिर उनका नंबर मेरे को मिला। तो वो भी ऐसे ही बोले कि हमने एसपी से बात किया था, ये तो पहले उनका ही है, पहले दिया हुआ है, इसमें से हमारा इतना हेक्टेयर, कुछ बोल रहे थे 46 हेक्टेयर हमारा है और उनका 1.5 हेक्टेयर उनका है, ऐसा कुछ बता रहे थे। वो 1.5 हेक्टेयर अपना कंफ्यूजन में है, ऐसा बोल रहे थे, वो किसी के पास नहीं है। तो वो 1 साल में आते हैं, भुजरियाँ सिरती हैं, और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ से उनको रास्ता दिया गया है। अच्छा। ऐसा। और एक भाई बोल रहे थे कि रास्ता हमने बनवाया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बोला था, हाई कोर्ट ने बोला कि आपको रास्ता देना पड़ेगा इधर से, इसलिए रास्ता भी हमने बनवा दिया। अच्छा। आपने देखा हो सोनागिरी के नीचे एक मंदिर और है, शंकर जी का मंदिर, वो नीचे बाहर रखा उन्होंने। वो कहते वो तो उनकी जगह, कहते वो जगह उनकी है, मतलब हमारी जगह में नहीं है वो। हाँ। तो वो क्या बोलते हैं, वहाँ का मैनेजर बोल रहे थे दिल्ली वाली धर्मशाला में गया,
कि ये तो किसी जैनी ने ही बनवाया है 100 साल पहले। सुन लिया आपने, सोनागिरी के बारे में बार 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 शिकायत आती है। कभी यहाँ पर अभक्ष्य पहुंच जाता है, कभी यहाँ पर मॉडलिंग होती है, शूटिंग होती है, कभी यहाँ पर अलग तरह की रोमांटिक पार्टी होती है, कभी यहाँ पर कब्जे की बात होती है। लगता कहीं ना कहीं यह है, कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर अगर देखो कैसे बात होती है, कितने झगड़े करने पड़ते हैं आपस में तीर्थ को बचाने के लिए, यह भी बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है हमारा पक्ष यहाँ पर कमजोर हो जा रहा है। दूसरा, जिस तरह सरपंच से एक यात्री अगर बात कर सकता है कि हम इतना भी नहीं कह सकते, अरे जब कोई चीज शुरू होती है तभी क्यों नहीं हो सकते। आज वो बता रहे हैं कि 5 साल के अंदर कितना बदल गया है, अब उसको हटाने के लिए क्या मशक्कत करेंगे। देखते हैं तीसरी कमेटी वाले वहां पर, जो वहां की कमेटी है, ट्रस्टी है, आंख खुली देखकर भी जब कहते हैं अब मक्खी निकलोगे तो तकलीफ तो होगी ही, समाज को भी आपको भी। अपनी विरासत को और देख लें, थोड़ी खुदाई करते हैं और फिर मिल जाएगी। जी हाँ, अब हम ले आए हैं तेलंगाना में, हैदराबाद राजधानी के पास, कहते हैं रंगारेड्डी जिला है, वहीं के इनापकेपल्ली गांव के पास ही देख रहे हैं, उसी गांव से देख रहे हैं, तालाब के पास। यह 2 प्राचीन शिलालेख मिले जिन पर 4 तीर्थंकर प्रतिमाएं भी हैं, देख रहे हैं आप। कहते हैं लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है ये। जैन संस्कृति 1000 वर्ष, 1200 वर्ष, 1500 वर्ष, 2500 वर्ष कितनी वैभवशाली थी, यह आज जब धरा जब निकल के बोलती है, फटती है, निकलती है, तब बताती है कि यह तुम्हारा अतीत रहा है, वर्तमान में तुम शर्मसार कितने हो गए हो। अपनी उस वसीयत को, अपनी संस्कृति को, अपने वैभव को, विरासत को नहीं बचा पा रही हो। मैं तो निकल निकल के बार बार अपनी कथा दोहरा रही हूँ। यह है आज एक हैदराबाद के पास के आप रंगारेड्डी जिले के ये दृश्य देख रहे हैं, जहाँ 2 शिलालेख मिले हैं जो 1000 वर्ष प्राचीन बताई जा रही हैं। ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं, फोटो इतनी ज्यादा वैसी है कि आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। मदन मुनि महाराज साहब एक और दुर्घटना में देवलोक गमन, जैन संत का। इतना ही कहना काफी है, क्योंकि अब शब्दों की लंबाई से नहीं, हमारे कर्तव्य कितने छोटे हो रहे हैं, आज उसके बारे में सवाल खड़ा हो रहा है। कल देवलोक गमन हो गया और आज अंतिम क्रियाएं की गई आज सुबह। फिर एक दुर्घटना इतनी खतरनाक कि घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है हमारे एक संत की। इसमें संतों में इतना भेदभाव मत कीजिए। छेड़छाड़ होती है तो कहते हैं उस अमुक अमुक के अमुक संघ के उसकी है वह देखेगा। कोई कार्यवाही नहीं होती, उनके बारे में बता दें। उस एफआईआर के अंदर भी गुमनाम से होती है, जबकि हैरान की बात होगी, आदमी पकड़ा गया है, सबको जानकारी है, लेकिन एफआईआर दर्ज होती है कि एक अनजान व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ और मारपीट की गई। क्या गजब की बात है, हमारे लिए, जैन समाज के लिए शर्मसार बात है। यह है हमारी एफआईआर की बात। सुबह से शाम तक नहीं होती, पकड़ लिया था, उसके बाद शाम को जाके उस घटना की एफआईआर होती है। 27 मई को शादियों से छेड़छाड़ के बाद मारपीट की जो हद काप कर दी थी उस शेख ने। उसमें बता रहे हैं आपको एफआईआर के बारे में, वह एफआईआर भी दिखा देते हैं आपको, देखिए वह एफआईआर भी देख लेंगे आप, हैरान हो जाएंगे देखकर एफआईआर को जो आपको दिख रही है इस समय। इस एफआईआर नाम लिखा गया, सिर्फ कह दिया गुमनाम, यानी जो आदमी पकड़ ले गया आरोपी, उसने स्वीकार कर लिया, सब कुछ आ गया, लेकिन तब भी आज हमारे यहाँ यह हो रहा है। और अब यह दुर्घटना मदन मोरी मास, कल की एक और, कोई इसके लिए कार्रवाई करने को मत भेदभाव करके कार्रवाई करवाइए, शिकायत करिए, दर्ज करिए, तब दोषी सामने आएंगे। नहीं तो इस तरह से हमारे सब साधु इसी तरह से मौका मिलते ही देवलोक की ओर चलते जाते हैं। कोई रोकने वाला नहीं होता, क्योंकि हम लोग अपने अपने भाषा में, अपने अपने रंग में, अपने अपनी छवि बदले हुए होते। हाँ, चलन महालक्ष्मी टीम गई थी किशनगढ़, साथ में लाल मंदिर से पूरी टीम गई थी शीफल चतुर्मास के लिए। आचार्य सुनील सागरी, बस दृश्य दिख रहे हैं आज सुबह के 4:30 बजे थे लगभग, विश्वास कीजिए तभी लगभग हम पहुंच पाए थे। देखा जो प्रमुख सड़क है ना मंदिर के आगे, पूरी तरह से छट 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 लोगों से भरी पड़ी थी। देख रहे हैं आप, योग अरहम योग की क्लास चल रही थी, जबरदस्त तरह से भक्ति दिख रही थी। ये 4:30 बजे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, युवा, सब बड़े लेकर सब अरहम योग प्राकृत के अंदर भाषा लेकर यह इस तरह से क्लास चलती है। देखते हैं जब, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के संस्कार देखे जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता, सड़क पर सब आने जाने वाले थे कि आज किशनगढ़ में सूरज निकलने से पहले ये कौन सा सूरज सड़क पर उग गया है। आचार्य श्री विशुद्ध साहित्य अब्दुल्लाट के दिगंबर जैन मंदिर नीमनत वाले में पहुंच गए हैं। वहां के दृश्य देख रहे हैं आप। पता है अभी कुछ समय में कोतली पहुंच रहे हैं, 6-7 के आसपास उनका बड़ा कदम पर, कुछ समय वहां पर वास हुआ और उसके बाद मालूम है
नंदड़ी में इनका चतुर्मास होगा। 14 को भव्य प्रवेश होगा और 20 को चतुर्मास की स्थापना होगी। तारीखें सारी एडवांस में बता रहे हैं अपनी टिकट बुक कराने के लिए आप लोगों के लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, कई संतों के घोषित हुए हैं, पर थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ की इकट्ठे करके आपको सबसे पहले चैनल महालक्ष्मी की सूचना देगा किन संत का कहाँ हो रहा है चतुर्मास। थोड़ी देर में होगी, उनकी दिनों में उसकी शुरुआत। दृश्य दिखा रहे हैं कल के कंपनी नगरी के। जी हाँ, वही कंपनी नगरी जहाँ पर जिनका कल गर्भ कल्याणक था, है ना, मालूम है ना। हाँ, 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी का कल गर्भ कल्याणक था, इसलिए वहाँ पे शांति धारा के समय के अभी चंद्रशेखर आपको कुछ यादगार में दिला रहे हैं। अपने कल्याणक भूमि पर कल्याणक के समय में जाइए, उनको याद रखिए कि कितनी कल्याणक भूमि है, कहाँ कहाँ पर हैं और कैसे उनके हुए थे। पर ये थी कल की बात, अब करें आने वाले कल की बात। क्या दिखाई था अभी आपको? विमलनाथ जी के गर्भ कल्याण समय शांति धारा के दृश्य थे। हाँ, बस उन्हीं विमलनाथ भगवान, वही 13वें तीर्थंकर के, कहते हैं 9 सागर 15 लाख वर्ष बाद 14वें तीर्थंकर का जन्म होता है। कहाँ पर? अयोध्या में 5 तीर्थंकर जन्म होता है। सबसे आखिरी 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ। चैनल महालक्ष्मी टीम के दृश्य आप देख रहे हैं, जब है अयोध्या सरयू नदी के किनारे के दृश्य देख रहे हैं आप, जहाँ पर ये अनंतनाथ जी का तीर्थ बनाया जाए, जन्म कल्याणक है। तब की बात कर रहे हैं, राजा सिंहसेन की महारानी सर्वेशा के गर्भ से आज कल के दिन, कल द्वादशी का है ना, आज एकादशी, द्वादशी के दिन आपका जन्म होता है। और उस दिन तक 15 माह पूर्व से दिन के 3 पहर, आप कुछ कहते हैं 4 पहर, कुबेर रत्नों की इन्हीं के महल पर वर्षा करता है, जहाँ के जन्म कल्याणक भूमि पर यह दृश्य देख रहे हैं। 30 लाख वर्ष की आयु थी और 50 धनुष ऊंचा कद था। एक धनुष होता है 6 फुट का, सोच लीजिए 300 फुट ऊंचा कद था। 7.5 लाख वर्ष कुमार काल में निकल गए और फिर 15 लाख वर्ष आपने राजपाट किया। और फिर एक दिन राजमहल की छत पर थे, बिजली गिरती है, एकदम किसी क्षण वैराग्य की भावना होती जाए, कह नहीं सकते, हमारे आपके जीवन में आती है, लेकिन उसे हम अलग कर देते हैं, निगाह नहीं डालते उस पर, वह क्षण को पकड़ लेते हैं और एकदम वैराग्य छोड़ते हुए अब मुझे तत्काल वैराग्य, सबको राजपाट छोड़ के जिम्मेदारी संभाल के चल देते हैं सहेतुक वन में अयोध्या के सागर दत्ता पालकी पर। जब वह चलते हैं, हजार राजा और मुकुट चल देते हैं, अरे जब ये वैराग्य जा रहे हैं हम भी जाएंगे, साथ चलते हैं। और अश्वस्थ वृक्ष के नीचे 2 वर्ष तक कठोर तप के बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। आज का दिन जन्म कल्याणक भी, तप कल्याणक भी। ऐसे 20 तीर्थंकर होते हैं जिनके जन्म और तप कल्याणक एक ही दिन होते हैं। भूलिए, आने वाले कल को 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान जी के जन्म और तप कल्याणक की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। सादर जय जिनेन्द्र।